बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ गाजर हलवा की रेसिपी। अक्सर बहन भाइयों के जहन में ये आता है कि गाजर का हलवा बहुत मुश्किल तरीके से बनता है, लेकिन अब आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपके भाई ने आपके लिए गाजर हलवा तैयार करने का सबसे आसान और मज़ेदार तरीका लाया है। जो हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर रेसिपी को आप बहन भाइयों के लिए इंतहाई आसान और मज़ेदार तरीके के साथ पेश कर सके, जिसे देखकर आप घर में हर रेसिपी इंतहाई आसानी के साथ बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पर हमने गाजरें लिए हैं, जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। और धोने के बाद गाजरों के ऊपर जो छिलका सा होता है वो भी हमने रिमूव किया है। रिमूव करने के बाद अब हम गाजरों को अच्छे तरीके से कद्दूकश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गाजरों को अच्छे तरीके से कद्दूकश किया है, आप इसे देख सकते हो। गाजरों को कद्दूकश करने के बाद यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और यहाँ पर हमने चूल्हा मीडियम रखा है। अब हम सारे गाजरों को इस कढ़ाई में ऐड करेंगे, जिसको हमने अच्छे तरीके से कद्दूकश किया था। गाजरों को कढ़ाई में ऐड करने के बाद अब हम इसको मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे। तो गाजरों को हम कितना पकाएंगे? गाजरों को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। इस पर हम ढक्कन रख कर, यानी इसको हम कवर करके 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। और फिर इसके बाद इसका जो अगला स्टेप है, यानी जो अगला प्रोसेस है, तो फिर हम वो स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसे दोबारा ढक्कन हटाएंगे। और इसमें अभी तक हमने कोई भी चीज़ शामिल नहीं किया है, सिर्फ गाजरों को हमने कढ़ाई में शामिल करके इसको हमने 4 से 5 मिनट तक पका लिया है। 5 मिनट गुजरने के बाद इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी को। इसमें हम चीनी हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से भी इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। इसमें हमने तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी हमने इसमें शामिल किया है। चीनी को गाजरों में शामिल करने के बाद इसको हमने दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स किया है। और चीनी को भी हम गाजरों के साथ तकरीबन सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, ताकि हमने जो चीनी कढ़ाई में शामिल किया है ये भी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे इलायचियों को। यहाँ पर हमने 2 अदद इलायची लिए है, जिसको हमने दरमियान से तोड़कर इसमें ऐड किया है, ताकि इसके अंदर जो सीड्स वगैरह होती है वो भी बाहर आ सके, क्योंकि इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है। और वैसे भी किसी किस्म का हलवा हो, उसमें इलायचियों का इस्तेमाल ज़रूर कर लिया करे, क्योंकि इलायचियों से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। इलायचियों को हलवे में शामिल करने के बाद अब बारी आती है दूध की। यहाँ पर हमने दूध लिया है, तकरीबन 2 गिलास दूध हम इसमें शामिल करेंगे। इसमें मिल्कपेक वगैरह की दूध बिल्कुल भी आपने शामिल नहीं करना है, बल्कि जो खुला दूध मिलता है वो आप लोगों ने इसमें इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने 2 गिलास दूध इसमें शामिल किया है और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद अब हम इस पर ढक्कन रख कर, यानी इसको कवर करके, हम इसको मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे, ताकि हमने जो हलवा कढ़ाई में ऐड किया है ये अच्छे तरीके से और मज़ेदार तरीके से तैयार हो जाए। तो जनाब, अगर इस दौरान आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को बर वक्त मिल सके। दोस्तों, गाजर के हलवे को हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मज़ीद पकाने के बाद इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है। और आप इसे देख सकते हो कि अब भी इसमें दूध बाकी है। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे मूंगफली को, जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से रोस्ट किया था। आप कोई भी ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हो। तो मूंगफली से इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने मूंगफली इसमें शामिल किया है। मूंगफली शामिल करने के बाद यहाँ पर अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, यानी 2 चम्मच घी का। घी को भी हमने हलवे में शामिल किया है। तो मूंगफली और घी को शामिल करने के बाद इसको हमने दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स किया है। और अब हम इस पर ढक्कन रख कर, यानी इसको कवर करके, हम इसको मज़ीद पकाएंगे, ताकि इसमें जो दूध वगैरह है ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और हमारी जो मज़ेदार हलवा है ये तैयार हो जाए। तो यही प्रोसेस आप दोस्तों ने सेम करना है। कुछ टाइम मज़ीद पकाने के बाद इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है और आप इसे देख सकते हो कि अब भी इसमें थोड़ा सा दूध बाकी है।
तो अब हम इसको बग़ैर ढक्कन के यानी बग़ैर कवर करके हम इसको पकाएँगे, ताकि हलवे का जो टेस्ट है वो भी बरकरार रहे और हमारी जो मज़ेदार हलवा है ये भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ ताकि हलवा बनाते वक़्त आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आप हर स्टेप को इंतहाई आसानी के साथ समझ सकें। अब बगैर ढक्कन के पकाने के बाद आप इसे देख सकते हो कि इसमें जो दूध थी वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है और हमारी जो गाजर की जो मज़ेदार हलवा की जो रेसिपी है ये तैयार है, रेडी है। बस सिर्फ खाने का इंतज़ार है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको हम डिश आउट करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी यूनिक हेल्थी और ज़बरदस्त रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने भाई फाइनली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।